और हमारे बीच में मौजूद है हिंदी विभाग के सारे वरिष्ठ शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, सुशांत जी सहित और मनोविज्ञान के तो मौजूद हैं ही, प्रोफेसर रजनीश कुमार मिश्रा जी और विज्ञान की भी हमारे बीच रेणु जी हैं, विदिशा जी हैं और हमारे बीच मनोविज्ञान के भी बहुत है, लेकिन मैं नाम उनका संभवतः नहीं बता पाऊंगी, लेकिन आदर से मैं उनका स्वागत करती हूँ बंगला विभाग। और इतनी देर से आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसके लिए भी धन्यवाद दे रहे हूँ भाई। आप लोगों में इतना धैर्य है कि आप सब लोग यहाँ बैठकर रविंद्रनाथ के साथ साथ हम लोगों से भी जुड़े हुए हैं, तो यह हम लोगों की सफलता है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ, क्या छूट गया आप लोगों को। मैं दोहराऊंगी वो ठीक बात नहीं है, लेकिन अंत में बोलना बहुत कठिन होता है, आप सब लोग जानते हैं। हो जाते हैं और चेहरे पर है मुस्कुराहट है, चूड़े हो जाते हैं कि उनके छिलकों में से रस निकालकर जबरदस्ती हाथ के द्वारा आप लोगों को नींद से जगाना पड़ता है। जागो फिर एक बार मेरा और मुझसे एक बार जुड़िए। मैं ऐसी चीजें कुछ बताऊंगी जिससे आपकी नींद भी भागेगी, आप में रस का भी और फिर आप ताजा हो जाएंगे नींबू का रस। ठीक है, तो रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में हम लोगों ने जो सुना देखा वो काफी प्रभावोत्पादक था और ज्ञानोत्पादक भी। तो प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह जी ने जो हमें रविंद्रनाथ ठाकुर का एक पक्ष बतलाया और उपन्यासकार रविंद्रनाथ ठाकुर और एक आंदोलनकारी के रूप में जो उन्होंने बताया, उस पर हम लोगों ने ध्यान दिया। फिर आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उनके उपन्यासों को आपको समझ में आता जाएगा कि वो उपन्यासकार ही नहीं थे, एक संगीतकार के रूप में भी आपने देखा। तो कैसे रविंद्र संगीत उन्होंने 2000 से ज्यादा गीत लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं और 1000 से ज्यादा गीत लिखे हैं। इसी को ध्यान में रखकर रविंद्र संगीत नाम से कहा जाता है उनके संगीतों को। तो आप जब देखेंगे कि रविंद्रनाथ ठाकुर के जो गीत हैं और रविंद्र संगीत जो है वह कैसे हम लोगों के बीच में अभी भी आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, तो हिंदी और बंगला दोनों को मिलाकर वे गीत गाए गए हैं। तो इसी तरह से कोई भी साहित्य का वो रविंद्र साहित्य जो है, रविंद्र संगीत जो है वह हमारी जो संगीत परंपरा है, उस संगीत परंपरा में वह शास्त्रीय संगीत ठुमरी के करीब जाकर वो ठक ठक मारती है। आप गौर कीजिएगा, जो लोग संगीत के जानकार होंगे तो वो ठुमरी से कहीं न कहीं उसका पद मिलान होता है और संगीत विन्यास उसका उस तरह से किया गया है कि हर दिल की धड़कन वो बन जाता है। दूसरा मैं कहूँगी कि कभी एक लाख चलो रे, जो गीत हम लोगों ने रविंद्रनाथ का हमारी छात्राओं ने गाया, सुष्मिता ने गाया, सुनंदा ने भी गाया, इसका तो अद्भुत गायन था। मैं बार बार सुनना चाहती हूँ इसको और सब लोगों ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है। तो एक बात उस संगीत में जो हम लोगों ने देखा कि कभी एक लाख चलो रे, ये रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है। वो 13वीं संतान थे। देखिए मनोविज्ञान पर मैं भी आ रही हूँ सर। तो वो अपने माता पिता की 13वीं संतान थे। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने कविता लिखना शुरू किया भानु सिम्हा नाम से। बाद में इनका नाम जब पिताजी ने रखा रविंद्रनाथ ठाकुर, उनके रविंद्रनाथ ठाकुर थे। अब आप देखिए कि वो रविंद्रनाथ ठाकुर है या रविंद्रनाथ ठाकुर, इन बातों पर चर्चा नहीं हुई, मैं उन पर ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहूँगी। रविंद्रनाथ ठाकुर है या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब होता है तो 1861 से लेकर 1941 तक के बीच का समय है, जो भारतीय स्वतंत्रता का काल। हम लोग गुलामी की बेड़ियों में थे। तो निश्चित रूप से और इनके पिताजी बंगाली ब्राह्मण थे, जैसा कि आप लोगों ने सुना, और वहाँ पर रहा करते थे कलकत्ता में। कलकत्ता वो वहाँ का केंद्र था अंग्रेजों का निश्चित रूप से उनके घर पर आना जाना रहा होगा। तो किसी अंग्रेज की कल्पना कीजिए तो वो क्या बोला करते होंगे, तो ठाकुर ठाकुर बोलने में उनको दिक्कत हुआ करती होगी। ऐसा मुझे महसूस होता है कि ठाकुर ठाकुर बोलते बोलते टैगोर कहाँ से आया, तो यह भाषा परिवर्तित होकर ठाकुर परिवर्तित हुई टैगोर में। तो दोनों नाम आपको साहित्य में वही मिलेगा, ठाकुर भी टैगोर भी। तो ये परिवर्तित भाषा का परिवर्तित रूप है। तो इस तरह से उनका नाम बदल गया, नाम भी बदल गया। तो कभी एकला चलो ये जो
ऐसा अकेलेपन की भावना क्यों आई? ये तो बहुत बड़े संयुक्त परिवार में रहते थे, 13 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। तो हर व्यक्ति केवल साहित्यकारी नहीं होता है, रचनाकारी नहीं होता है, वह उसके व्यक्तित्व में इंद्रधनुषी रंग भी होते हैं। इतने सारे चरित्र उसके भीतर में छुपे होते हैं, जिनको आप जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार खोजेंगे, उतने सारे रंग आपके सामने आएंगे। और उनके सारे और किसी भी साहित्यकार को जानने के लिए उसकी रचनाओं में तो होना पड़ेगा। ऊपरी तौर से जब आप उनकी रचनाओं को देखेंगे तब समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसकी तह में जाएंगे तो आप देखेंगे। घोड़ा की चर्चा हो रही है, सुना आपने, बड़े भाई ने घर बाहर की चर्चा हुई, उसकी रचना मुजफ्फरपुर में ही हुई थी, शायद इसकी जानकारी हो आपको। तो इस तरह की राजा रानी बहुत सारे उपन्यासकार के रूप में बहुत सारे उपन्यास उन्होंने पढ़े, और बंगला न बोल पाने का भी हम लोग क्यों क्षमा मांगे, इसलिए कि वो उनकी जो रचनाएं थी उसका अनुवाद आपको जापानी, जर्मन, फ्रेंच और हर एक भाषा में, अंग्रेजी, रूसी, सब भाषाओं में उनकी रचनाओं का अनुवाद हुआ है। तो हम हिंदी वाले भी अनुवाद क्यों नहीं करें? उनकी रचनाओं का अनुवाद हमारे पास हिंदी में भी है। बड़े भाई ने गोडाई सब हमने हिंदी अनुवाद ही करा, तो ये सब क्या हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा है। और उनके सारे के सारे पात्र जब आप देखेंगे तो सारे पात्र लगेंगे तो वो अलग कोई पात्र नहीं है, वो मैं ही हूँ, वो शायद वो ही है। वो सारे पात्र हमारे बीच के दरमियान मौजूद है, हमारे बीच में मौजूद है, जो हमें हमारा आईना से हमारी तस्वीर दिखाते हैं कि हम क्या हैं, कैसे हैं, कैसे किए। तो तभी एकला चलो पर मैं जरा टिप्पणी कर दूँ। और हमारे हिंदी में आप देखिए, वहाँ भी अकेलेपन की चर्चा आधुनिक युग में होने लगी है, लेकिन अकेलेपन की चर्चा वहाँ पर नहीं है, हमारे अकेले हैं। उन्होंने लिखा है एक कविता में एक जगह कि यह दीप अकेला स्नेह भरा, पर हिंदी के छात्र जानते होंगे, यह दीप अकेला स्नेह भरा मधुमाता है गर्भ भरा, पर इसको भी पवित्र को दे दो। हम भारतीय लोग अकेले रहना पसंद नहीं करते, एक दीप नहीं, आगे में आगे का नाम सुना है, तो वो कहते हैं कि इसको पंक्ति में कर दो। ये क्योंकि लंदन जाया करते थे, विदेशों में जाया करते थे, अंग्रेजों के बीच में रहा करते थे, आंदोलन के बीच में रहा करते थे, आंदोलनकारी भी थे, राष्ट्रवादी भी थे, तो जगह जगह के कारण जो अकेलापन इनमें आया। और 1913 में जो गीतांजलि की चर्चा इतनी देर से हो रही है, तो गीतांजलि में जो अकेलेपन की चर्चा प्रकृति में एकदम ठीक है, सब कुछ ठीक है, वहाँ अकेलेपन की जो चर्चा आई है वो कहाँ से आई, कैसे आई? तो इसमें आप देखिए, एक अनुवादक के रूप में हमारे कहानीकार भी है। काबिल वाला कहानी जो है वो हम लोगों ने 5वीं क्लास में पढ़ा था, इससे पहले वो हम लोगों को कोर्स हुआ करते। तो कहानियों का जो कैनवास होता है, मनोवैज्ञानिक धरातल पर भी हो या चाहे सामाजिक धरातल पर हो, वो सारे के सारे पात्र हमारे बीच में मौजूद हैं। तो इस तरह से गीतांजलि के संबंध में एक वो बात अभी नहीं हो पाई है, मैं बता रही हूँ कि 51 वर्ष की उम्र में जब ये लंदन जा रहे थे, पहले लंदन लोग हवाई जहाज से नहीं जाते थे, समुद्री जहाज से जाया करते थे, अपने पुत्र के साथ वो लंदन जा रहे थे। लंदन जाने के क्रम में लंबा रास्ता था, उस समय काटने के लिए उन्होंने एक नोटबुक निकाली और गीतांजलि का अनुवाद करना शुरू कर दिया अंग्रेजी में। तो उसका अनुवाद उन्होंने अंत तक उन्होंने स्वयं किया है, गीतांजलि का अनुवाद। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो वहाँ उतरे लंदन में, तो वो नोटबुक उनका छूट गया उस जहाज में, और वो उतर कर चले गए। जब किसी व्यक्ति को वह सूटकेस मिला, उसने जब खोला तो देखा कि उसमें वह दुर्भाग्यवश छूट गया था, लेकिन उस गीतांजलि का दुर्भाग्य नहीं था कि वह सूटकेस में बंद रह गया था। वो सूटकेस को उस व्यक्ति ने फिर से जाकर उन्हें पहुंचा दिया। उसके बाद वो जब चले आए, तो चले आने के बाद उनके मित्र हुआ करते थे लंदन में, रोबेंस्टाइन, वो एक चित्रकार हुआ करते थे। उन्होंने मांगा कि आप मुझे वो अनुवाद भेज दीजिए, मैं पढ़ूंगा उसको। और जब उन्होंने अपने मित्र को वह पुस्तक भेजी तो वो इतने प्रभावित हुए उससे कि उन्होंने उसको भेज दिया W.B. ईट्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सब लोग विद्वान आदमी हैं, वहाँ पर उन्होंने भेजा। और गीतांजलि को लेकर देखिए, W.B. ईट्स ने उसकी प्रस्तावना लिखी है गीतांजलि की प्रस्तावना ईट्स के द्वारा लिखी गई है। और तब वो गीतांजलि 1913 में नोबेल पुरस्कार के लिए वो प्रस्तावित की गई और इनको पुरस्कार मिला। तो इस तरह वो इतने उतार चढ़ाव भरे जीवन को जी रहे थे, इतने अकेलेपन में जी रहे थे,
शादी भी हुई, पत्नी भी चल बसी, तो इस अकेलेपन को या प्रकृति प्रेम को उन्होंने उतारा शांति निकेतन में जाकर, अपने प्रकृति प्रेम को उतार दिया, लेकिन अकेलेपन को कविताओं के अलावा कई जगह नहीं मिलती है। शब्दों की चित्रकारी या फिर पेंटिंग की चित्रकारी में ही लोग अपने व्यक्तित्व को उभार पाते हैं। ये उन्होंने काम किया। दूसरा जो एक मैं आप लोगों का ध्यान ले जाऊंगी कि उन्होंने जो जनगण मन लिखा, जो हम 15 अगस्त को गाते हैं, 26 जनवरी को गाते हैं, शायद अभी भी गाएंगे अंत में, तो जनगण मन अधिनायक जो गीत है यह उन्होंने जॉर्ज पंचम की प्रशंसा में लिखा, जो कालांतर में जाकर वो हमारा राष्ट्रगान बना। तो एक जनगण मन लिखा, दूसरा उन्होंने लिखा बांग्लादेश के लिए राष्ट्रीय गीत जो आमार सोनार बांग्ला, तो वो भी वहाँ का राष्ट्रगान हुआ। तीसरा उन्होंने बांग्लादेश के लिए लिखा, ये श्रीलंका के लिए लिखा श्रीलंका माता करके राष्ट्रगान। लेकिन उसमें एक कहीं कहीं मिलता है कि आनंद उन्होंने स्वयं लिखा, कहीं मिलता है, आप जब शोध करेंगे शोधार्थी लोग या फिर जो पढ़ेंगे तो मिलेगा कि आनंद सोनाराकर ने जो उसका अनुवाद किया, हिंदी कविता का अनुवाद श्रीलंका माता है। तो जो भी सच्चाई हो, ये 3 राष्ट्रगान उनके मिलते हैं जिसकी चर्चा हम लोग करते आए हैं और करते चलेंगे। तो जॉर्ज पंचम ने इन्हें अभी चर्चा आपने सुनी थी नाइटहुड, यह उपाधि भी उन्होंने दी थी। लेकिन जब 1919 राजनीति में विद्वान नहीं हूँ मैं, उतना राजनीतिक डिटेल में नहीं जाके मैं थोड़ा सा वो बता देती हूँ। नाइटहुड को तो उन्होंने त्याग दिया था कब, जब जलियांवाला बाग हुआ था 1919 में, तो नाइटहुड की उपाधि त्याग कर वो अपने चरित्र के एक नए मुद्दा और नए उत्थान की ओर जाने लगे और उन्होंने उसको वापस कर दिया कि जाते जाते अपना अपनी चीज अपने पास देने चाहिए, मैं आंदोलनकारी होने जा रहा हूँ। तो इस तरह से उनके चरित्र का एक नया विकास सामने आया और उन्होंने उसे त्याग दिया। ये तो सारी बातें हमारे सामने जो सब बातें हो ही गई हैं। ये एक अभी आशा जी ने भी आपको एक गीत की याद दिलाई, हम होंगे कामयाब। तो हम होंगे कामयाब तो पूरा लिखा हुआ है ये, वो आप देखिएगा जब हमारे पास एक ही राष्ट्रीय चैनल हुआ करता था 1985 के राष्ट्रीय चैनल, तो एक बैकग्राउंड में एक बाजा बजता था, हम होंगे कामयाब, 7-8 बच्चे एक साथ हाथ मिलाकर चलते होते थे और पीछे से वो भी बच्चे से बजता था कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, एक ठीक है उन्होंने लिखा था। और ये आशावादी बहुत ही ज्यादा, इस गीत को भी अगर हम दृष्टि में रखेंगे तब भी और उनकी रचनाओं को जब हम पढ़ेंगे तब भी एक आशावादी व्यक्ति की तरह उन्होंने उनका ही आप तो हम लोगों के पास व्याख्यात्मक शक्ति नहीं है, आपको नहीं लिखना रहता है, लेकिन उन्होंने लिखा था कि मैं एक आशावादी व्यक्ति हूँ। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने बारे में उन्होंने कहा था कि मैं एक आशावादी व्यक्ति हूँ, अगर एक दरवाजा नहीं खुला तो मैं दूसरे दरवाजे पर जाऊंगा और दूसरा भी नहीं खुला मैं तो तीसरे दरवाजे का निर्माण कर लूंगा। तो एक व्यक्तित्व में, एक व्यक्ति में, एक मनुष्य में इतनी ताकत, इतनी हिम्मत और इतनी चेतना होनी चाहिए कि वह स्वयं अपना दरवाजा बनाने की ताकत रखे, किसी के बनाए हुए दरवाजे में उसे जगह मिले आए या न मिले। तो ये थे रविंद्रनाथ ठाकुर और ये था उनका वक्तव्य कि वो कितने आशावादी होकर लोगों को चेतना युक्त करते थे और आशावाद से पूर्ण करते थे। और एक और उनका जो आता है वो हम लोग देखेंगे, वो लोग उन्होंने जो कहा था कि लोग आजकल क्या होते हैं, हम यहाँ से निकलेंगे आप मेरे ऊपर हंस सकते हैं, उनके ऊपर हंस सकते हैं, इनके ऊपर हंस सकते हैं, इनके ऊपर हंस सकते हैं, हमारे तारक जी के बंगला भाषा पर हंस सकते हैं, लेकिन हंसता आदमी को अगर चाहिए तो स्वयं पर हंसना चाहिए। अगर हम स्वयं पर हंसते हैं तो इसका मजा कुछ और होता है। ये मेरा कहना नहीं है, मेरा मानना है, लेकिन लिखा था इसने रविंद्रनाथ ठाकुर ने कि जब मैं स्वयं पर हंसता हूँ तो मेरे ऊपर जो एक बोझ महसूस होता है समाप्त हो जाता है। इसलिए स्वयं पर हंसना सीखिए, दूसरे पर हंसने से तो आपकी विकास यात्रा अवरुद्ध होगी, स्वयं पर हंसने से आपका बोझ कम होगा, आपको अपनी गलती का एहसास होगा, हमें अपनी गलती का एहसास होगा कि दूसरे पर क्यों मैं हंसूं, बुरा न देखकर मैं जला, मुझसा बुरा न कोई, जो दिल बुरा आपका
या फिर लाली देखन मैं चले मुझसे और मुझे न कोई मैं भी लाली मैं भी हो गई लाल लाली देखन मैं चली अब मैं भी हो गई लाल। या तो आप लाल हो जाइए या अपने कोई मत लीजिए, दोनों से एक ही काम कीजिएगा। या दूसरे पर जब हंसेगी तो आगे जब जाइएगा मालूम होगा तो दो पर मारेगा मिजाज मुझे गाली दे रहा था, मेरे ऊपर हंस रहा था कि अब अच्छा है कि अपने ऊपर हंस लेते, कोई ना मार खाने का डर है ना आपको शिकायत का डर है, समझे ना। तो अब और लोगों ने कहा है ऐसा नहीं है, उनके व्यक्तित्व को जानने के लिए उनके जो वचन है उसको भी जानना जरूरी होगा, उससे उनके चरित्र के हर पहलू हमारे सामने खुलकर सामने आए। उन्होंने कहा कि जीवन में सबसे बड़ा पाप क्या है? अपने को कमजोर समझ। पाप ये नहीं है कि हम बकरा काट लें बकरी काट लें, सब पाप नहीं है। अपने को जिस वक्त हम कमजोर समझ लेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब हमने स्वयं को मार दिया। स्वयं को मार देना ही सबसे बड़ा पाप है और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। इस कमजोरी को दूर करके आप लोगों का जमाना है, आप लोग नई पीढ़ी के नए विद्वान सूर्य लोग हैं और आप तपिए खपिए और तब पूरे संसार को रोशनी प्रदान कीजिए। हम लोग तो अब चलती में चल रहे हैं, जितना प्रकाश नहीं होता ठीक है ना। तो वो और एक बात उन्होंने और भी कही थी कि शिक्षा का उद्देश्य केवल क्या होता है डिग्री हासिल करना नहीं, शिक्षा का उद्देश्य होता है वो मन के दरवाजे तक जाकर उसमें दस्तक। अगर सब अच्छी शिक्षा होगी, सही शिक्षा होगी, सटीक शिक्षा होगी तो मन के दरवाजे को खटखटाएगी, मतलब हमारी सोई हुई आत्मा को दस्तक देगी, सोई हुई चेतना को जगाएगी। असली शिक्षा वही है। नहीं तो डिग्री वाली शिक्षा का महत्व केवल इतना है कि हम अपना पेट भरने में ही कामयाब होंगे, पेट ही हमारा भर जाएगा, उसके अलावा हम और कुछ नहीं करना। प्रेम की बात तो हमारे मनोवैज्ञानिक रजनीश गुप्ता जी ने जाते जाते छूकर दस्तक देकर उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जो कहा, आप उपन्यास पढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा कि उनके पात्र कितने बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक है। लेकिन उनके वाक्य को ध्यान दीजिए कि प्रेम जो करता है वह प्रेम क्या है? प्रेम कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता है, प्रेम किसी का अधिकार नहीं छीनता है, तो क्या करता है? प्रेम स्वतंत्रता प्रदान करता है, वह घर हो या बाहर हो। और प्रेम अगर स्वतंत्रता किसी को नहीं दे रहा है तो वह प्रेम नहीं। तो प्रेम के लिए या प्रेम को समझने के लिए, प्रेम को जानने के लिए, प्रेम को जीने के लिए पहले स्वतंत्रता, मतलब हर राष्ट्रवाद हो, घरवाद हो, परिवारवाद हो, विश्व बंधुत्व हो या राष्ट्र बंधुत्व हो, समाज बंधुत्व हो, सब में आपको वो प्रेम की स्वतंत्रता को पहचान देनी ही होगी। आपको अगर बंधन मुक्त होना है तो प्रेम चाहे जिससे भी हो, प्रकृति से हो, व्यक्ति से हो, समाज से हो, परिवार से हो। हमारे मनोवैज्ञानिक भी जानते हैं साहित्य और मनोविज्ञान का अन्योन्याश्रय संबंध। जहाँ साहित्य है वहाँ मनोविज्ञान भी है, वहाँ दर्शन भी है, सब कुछ उसी में समाया है। मनोविज्ञान नहीं होगा तो साहित्य के पात्र हमारे आएंगे कहाँ? राक्षस भी उसी में विद्वान है। राक्षस का मतलब ये नहीं कि सिंह हो गया, बड़े बड़े सिंह है, बड़े बड़े दांत है, बड़े बड़े नाखून है तो राक्षस है, नहीं। राक्षस गुना एक प्रवृत्ति है, एक वैज्ञानिक चीज है। तो और उन्होंने फिर लिखा कि प्यार और प्रेम ये दोनों दो चीज है। आप कहेंगे कैसे प्यार भी वही चीज है, प्रेम भी वही चीज है? नहीं, प्रेम अलग है जो स्वतंत्रता चाहता है, और प्यार एक ऐसा रंग है जो हर रिश्ते को खूबसूरत बनाता है। यही अंतर है दोनों में। प्रेम स्वतंत्रता देगा और प्यार जो होगा वह रिश्ते को खूबसूरत बनाएगा। उन्होंने रिश्तों को भी निभाया, क्योंकि तेरा भाई बहनों में ये सबसे छोटे तो रिश्तों को निभाया था। इनकी एक और अपनी कमी, इनकी एक गुरु हुआ करती थी, गुरु जो उनकी भाभी थी, और अपनी कविताएं उनसे वो दिखाया करते थे। आप पढ़िए साहित्य को निकालिए तो आप एक ही बात पर क्यों अटक जाइएगा, सारे पात्रों को लाइए। तब आप देखिएगा मैं केवल इशारा कर रही हूँ, बाकी काम आप लोगों का है। मैं हिंट दूंगी तो कविताएं कैसे बहुत सारे लोग लिखते हैं और दिखाते हैं, फिर उनको सुधारा जाता है। तो सुधारते सुधारते कहाँ सुधार करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी कविताएं लिखा करती थी, ये भी लिखा करती थी 13 वर्ष की उम्र में। और तब वो उस तरह से सीखते मानते मानते करता है कि आगे बढ़ सकता है। तो
तरह से हम लोग उनकी कविताओं को पढ़ते हैं, उनके उपन्यासों को पढ़ते हैं, उनकी कहानियों के पात्रों से जूझते हुए और यहाँ तक पहुँच गए। मेरा समय समाप्त हुआ। कि जो कुछ हमारा है, उन्होंने एक जगह और लिखा है कि जो कुछ हमारा है वो हमें मिलकर रहेगा और तब तक वो तभी हम तक पहुँचता है, मिलेगा। लेकिन उस पर ग्रहण करने, उसे ग्रहण करने की क्षमता अगर हमारे पास में है, मतलब पात्रता नहीं, आप फटी हुई झोली लेकर कहीं जाएंगे तो आप नहीं ग्रहण कर पाएंगे। ऊपर से ग्रहण कीजिएगा, नीचे से वो बढ़ जाए फटी हुई झोली में, तो छेद वाले पात्र में, तो पात्र हमारा कैसा होगा और तो हमारे ग्रहण करने की जो क्षमता है उसको विकसित अगर हम कर लें तो हर पात्र से, हर व्यक्ति से, हर जगह से हमें मिल सकता है और हम उसे अपने संचित बैंक में जमा कर सकते हैं कि हमारा इतना थॉट है, इतने विचार हमारे पास मौजूद हैं। तो इस तरह से उन्होंने सारी कविताएं लिखी और उसके पात्रों को हमारे बीच में लोगों ने देखा, समझा, किया। अब ज़्यादा सुनिएगा तो ज़्यादा माथा खराब होगा, इसलिए ज़्यादा नहीं सुनना है। और कोई व्यक्ति महान कब होता है? रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा कि साहित्यकार की रचना रचते रचते लोगों ने उन्हें विश्व गुरु बना दिया, गुरुदेव की उपाधि तक दे दी। तो जब गुरुदेव हो गए, गुरु हो गए, कुछ तो ज्ञान देंगे ना, और देंगे उनके थॉट में है कि महान कोई होता है कब? कोई थप्पड़ मारने वाला महान नहीं हो जाता है, उसमें जब विनम्रता आ जाती है तभी हम महानता का जोड़ा हो जाते हैं। विनम्रता जरूरी है महानता में, ये उन्होंने कहा था। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो आप देखिए, मैं उन्हीं की कविताएं हम लोग गीत गाते हैं आरती में, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो मैं उनकी एक कविता सुनाती हूँ, उन्हीं की लिखी हुई, जो मुझे थोड़ा ज़्यादा उनके करीब लगती है और हम सबके करीब लगे कि आपको भी अगर इसको देखना चाहेंगे तो। उन्होंने लिखा है जिसको तो शीर्षक इसमें दिए गए हैं, हिंदी शीर्षक आपको वरदान मिलेगा। दूसरा शीर्षक है आपको कि विपदे मोरे रक्षा करो, विपदे मोरे रक्षा करो। हे प्रभु, इसका अनुवाद में पढ़ रही हूँ, अगला का अनुवाद है। हे प्रभु, मेरी यह प्रार्थना नहीं है कि मैं कि विपत्तियों से तुम मेरी रक्षा करो। हे प्रभु, मेरी यह प्रार्थना नहीं है कि विपत्तियों से तुम मेरी रक्षा करो। मेरी प्रार्थना बस इतनी है कि मैं विपत्तियों से न डरूं। मेरी प्रार्थना बस इतनी है कि विपत्तियों से मैं न डरूं। दुख ताप से व्यथित चित्त को भले ही तुम सांत्वना न दो। दुख ताप से व्यथित चित्त को भले ही तुम सांत्वना न दो, पर दुख पर विजय पाने की शक्ति दो, पर दुख पर विजय पाने की शक्ति दो। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना यह नहीं है कि विपत्तियों से तुम मेरी रक्षा करो। सहायता न मिले तो भी, सहायता न मिले तो भी मेरा मन न हो दीन। सहायता न मिले तो भी मेरा मन न हो दीन। हानि क्षति से अगर हो मेरा ही नुकसान तो भी डरूं नहीं। हे प्रभु, मेरी यह प्रार्थना नहीं कि मैं विपत्तियों से तुम मेरी रक्षा करो। भव सागर में नैया न हो पार, भव सागर में नैया न हो पार तो भी मैं तरता रहूं। तरता मतलब तैरता रहूं। भव सागर में नैया न हो पार तो भी मैं तरता रहूं। मेरा भार कम न करो, मेरा भार कम न करो, पर मैं अपना भार स्वयं ढो सकूं। हे प्रभु, मेरी यह प्रार्थना नहीं है कि विपत्तियों से तुम मेरी रक्षा करो। सुख के दिनों में तुमको मैं शीश झुकाऊं, सुख के दिनों में तुमको शीश झुकाऊं, पर दुख की रातों में, पर दुख की रातों में जब जब नतमस्तक हूँ तो मेरा मन न हो कभी नतमस्तक, तो मेरा मन न हो कभी नतमस्तक। विपत्तियों में मैं डरूं नहीं, विपदे मोरे रक्षा करो। हे मोरे प्रार्थना, हे मोरे प्रार्थना नय, हे मोरे प्रार्थना नय, ये मेरी प्रार्थना है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना नहीं है कि विपत्तियों से तुम मेरी रक्षा करो। धन्यवाद। जय हिंद।